अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया, मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अफगान अबूरी हुकूमत को जायज शराइत पर बातचीत की पेशकश कर दी। जब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो अफगान वजीर खारजा दिल्ली में बैठे थे। अगर मोहलत के लिए ऐसा किया गया तो उसकी इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, दो ममालिक बिलखुसूस कतर की जानिब से मामला हल करवाने की कोशिशों की भी तस्दीक। आरजी जंगबंदी के बावजूद अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश, पाक फौज की कामयाब कार्रवाई में 45 से 50 दहशतगर्द मारे गए। 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा में 34 खवारिज हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर अफगानिस्तान में अलकायदा, टीटीपी और फितनतुल खवारिज की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। निगरान टीम की रिपोर्ट सलामती कौंसिल में पेश। फितनतुल खवारिज के 6000 जंगजुओं को मुख्तलिफ अक़साम के हथियारों तक रसाई हासिल है। रिपोर्ट में इंकशाफ। मौलाना फजलुर रहमान की एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसालिहत कराने की पेशकश। लड़ाई किसी मुल्क के मफाद में नहीं, JUI सरबराह का डेरा इस्माइल खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ से कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द की भी बैठक। वज़ीर आज़म की सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला के APK मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मुल्की मफाद में मिलकर चलने की भी यकीन दहानी करा दी। पंजाब हुकूमत का विफाक से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गैर मामूली इजलास में 2 सीनियर वकला स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती और गैर कानूनी असलहा रखने की सजा बढ़ाने की मंजूरी। पंजाब में दंगा फसाद फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 3400 हो गई। सूबे भर में 18 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज कर दी गई। पाकिस्तान में इस्लाहात के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। निज़ाम को डिजिटल बनाने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में इजलास से खिताब। FBR के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का खाका पेश किया। रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2.5 घंटे तवील गुफ्तगू। रूस के सदारती तर्जुमान ने बातचीत करामद और खुशगवार करार दे दी। ट्रंप की यकीन दहानियों के बावजूद गजा में खून बहना बंद न हुआ। इजराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। मुआहिदे के बाद से 23 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। मलबे से मजीद 22 लाशें भी निकाल ली गईं। हमास की जानिब से मजीद 2 यरगमालियों की वाकयात रेड क्रॉस के हवाले कर दी गईं। 30 फलस्तीनियों की मैयतें भी गजा हुक्काम के हवाले कर दी गईं। इजराइल अब तक 120 फलस्तीनियों की मैयतें वापस कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद। जॉन बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। हसास दस्तावेज़ात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भी भेजी। जॉन बोल्टन ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा आयद मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। फॉर्ब्स 2025 के लिए सबसे ज्यादा मुआवजा पाने वाले फुटबॉलर्स की फहरिस्त जारी कर दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 28 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ सरे फहरिस्त। लियोनेल मेसी 13 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे और करीम बेंजेमा 10 करोड़ 40 लाख डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर। और महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में गैर मामूली सर्दियों की खबरों की तरदीद कर दी। दिसंबर से फरवरी तक मामूल से कदरे कम या नॉर्मल दर्जे हरारत मुतवक्के। अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया, मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगान अबूरी हुकूमत को जायज शराइत पर बातचीत की पेशकश कर दी।
जब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो अफगान वजीर खारजा दिल्ली में बैठे थे। अगर मोहलत के लिए ऐसा किया गया तो उसकी इजाज़त नहीं देंगे। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। दो ममालिक बिलखुसूस कतर की जानिब से मामलात हल करवाने की कोशिशों की भी तस्दीक। आरजी जंगबंदी के बावजूद अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश। पाक फौज की कामयाब कार्रवाई में 45 से 50 दहशतगर्द मारे गए। 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा में 34 खवारिज हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर अफगानिस्तान में अलकायदा, TTP और फितनतुल खवारिज की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। निगरान टीम की रिपोर्ट सलामती कौंसिल में पेश। फितनतुल खवारिज के 6000 जंगजुओं को मुख्तलिफ अक़साम के हथियारों तक रसाई हासिल है। रिपोर्ट में इंकशाफ। मौलाना फजलुर रहमान की एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसालिहत कराने की पेशकश। लड़ाई किसी मुल्क के मफाद में नहीं। JUI सरबराह का डेरा इस्माइल खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ से कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द की भी बैठक। वज़ीर आज़म की सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला के APK मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मुल्की मफाद में मिलकर चलने की भी यकीन दहानी करा दी। पंजाब हुकूमत का विफाक से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गैर मामूली इजलास में 2 सीनियर वकला स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती और गैर कानूनी असलहा रखने की सजा बढ़ाने की मंजूरी। पंजाब में दंगा फसाद फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 3400 हो गई। सूबे भर में 18 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज कर दी गई। पाकिस्तान में इस्लाहात के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। निज़ाम को डिजिटल बनाने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में इजलास से खिताब। FBR के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का खाका पेश किया। रूसी सदर पुतिन और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2.5 घंटे तवील गुफ्तगू। रूस के सदारती तर्जुमान ने बातचीत करामद और खुशगवार करार दे दी। ट्रंप की यकीन दहानियों के बावजूद गजा में खून बहना बंद न हुआ। इजराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। मुआहिदे के बाद से 23 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। मलबे से मजीद 22 लाशें भी निकाल ली गईं। हमास की जानिब से मजीद 2 यरगमालियों की वाक़यात रेड क्रॉस के हवाले कर दी गईं। 30 फलस्तीनियों की मैयतें भी गजा हुक्काम के हवाले कर दी गईं। इजराइल अब तक 120 फलस्तीनियों की मैयतें वापस कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद। जॉन बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। हसास दस्तावेज़ात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भी भेजी। जॉन बोल्टन ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा आयद मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। फॉर्ब्स 2025 के लिए सबसे ज्यादा मुआवजा पाने वाले फुटबॉलर्स की फहरिस्त जारी कर दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 28 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ सरे फहरिस्त। लियोनेल मेसी 13 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे और करीम बेंजेमा 10 करोड़ 40 लाख डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर। और महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में गैर मामूली सर्दियों की खबरों की तरदीद कर दी। दिसंबर से फरवरी तक मामूल से कदरे कम या नॉर्मल दर्जे हरारत मुतवक्के।